हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरावी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बायो का, जो कि कल भी यही हमने पढ़ा था। चैप्टर 1 था सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था वायरस को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद इस पर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनको देख लेंगे, जो स्पेशली जो एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं आज। और वायरस चैप्टर को आज क्लोज कर देते हैं, वायरस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। तो वायरस होता क्या है? वायरस की खोज किसने की? एक्चुअली इवान वर्सिकी ने एक बार उन्होंने देखा तंबाकू का, जो यानी टोबैको की जो लीफ होती है उसमें देखा एक टोबैको की लीफ में कुछ स्पॉट्स बने हुए थे। और उन स्पॉट्स को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसे कि एक हेल्दी लीफ को तोड़ा और जो स्पॉट और लीफ थी उसके जूस को निकाला और उस हेल्दी लीफ पर डाल दिया। तो पता चला कि वो जो हेल्दी लीफ थी वो भी, उसमें भी स्पॉट्स आ गए। इस तरह से इनको पता चला कि ये वायरस इन्फेक्शियस है और इन्फेक्शन फैलाता है। तो वायरस का इस तरह से पता चला, ठीक है। इवान वर्सिकी ने वायरस की खोज कब करी थी? तो इसकी खोज इन्होंने 1892 में किया था। कहाँ पे किया था? तंबाकू के मोज़ेक रोग के स्टडी करने पर किया, ठीक है। ये इवान वर्सिकी हैं कहाँ के वैज्ञानिक? तो ये रूस के वैज्ञानिक हैं। उसके बाद लुई पाश्चर और बीजरिंग, दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। जीवित तरल संक्रामक मीन्स कंटेजियस वाइवम फ्लूइडम का नाम दिया। किसने दिया? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का नाम, यानी जीवित तरल संक्रामक का नाम लुई पाश्चर और बीजरिंग ने दिया। उसके बाद जो एड्स के वायरस होते हैं, एड्स बीमारी आपने सुना होगा, उसके जो वायरस है उसको 1986 में, एड्स के वायरस को 1986 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस नेम दिया गया। उसके बाद आती है वायरस की मीनिंग क्या होती है, वायरस किस शब्द से बना है? तो वायरस वायरम शब्द से बना है। वायरम शब्द से बना है जिसका मतलब होता है विष, ठीक है। वायरम शब्द का मतलब होता है विष होता है, ठीक है, इससे बना है। अब वायरस है क्या? तो वायरस एक बहुत ही छोटा परजीवी आकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियर प्रोटीन कण है। मतलब कि बहुत छोटा, जिसको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो इतना छोटा है, ठीक है। और ये पैरासाइट, परजीवी यानी कि पैरासाइट है। ये अपना खुद का कुछ नहीं कर पाता, ये दूसरे जीवों पर रह के ही कर पाता है, ठीक है। तो ये पैरासाइट है। और आकोशिकीय मीन्स कि ये, इसमें कोई वायरस में ये सेल नहीं होते, प्रोटोप्लाज्म नहीं होते, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कुछ भी नहीं होता। तो ये आकोशिकीय है और विशेष न्यूक्लियर प्रोटीन कण है, ठीक है। और परजीवों जीवित परपोषी के अंदर रहकर अपना जनन करते हैं, ठीक है। वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस जो कि स्टडी जिसमें हम करते हैं इसको वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सजीवों और निर्जीवों दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जब वायरस हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग सेल ले लो, किसी भी लिविंग सेल से के कांटेक्ट में नहीं रहता है तो ये डेड रहता है। बट लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते ही ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और एक्टिव हो जाते हैं और एंजाइमों का विश्लेषण करने लगते हैं। तो इस तरह से ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इसको, वायरस को। तो वायरस की जो संरचना होती है, किस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है, वो इसका जो ऊपरी लेयर जो होती है न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। और इस लेयर को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है बहुत सारी प्रोटीन इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें कैप्सोमेरे कहते हैं। पूरे इस वायरस की संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं, ठीक है। इस पूरे जो वायरस के कण को है उसको विरियन कहते हैं।
अब वायरस के जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में जान लेंगे कि वायरस जो है इसको क्रिस्टल बना के निर्जीव पदार्थ की तरह बॉटल में भर के हम हमेशा बहुत सालों तक रखा जा सकता है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लिक एसिड, वायरस के न्यूक्लिक एसिड का जो होता है द्विगुणन होता है, ठीक है। वायरस किसी लिविंग सेल के कोशिका में पहुंचते यानी सेल में पहुंचते ही एक्टिव हो जाता है। ये जब तक उससे कांटेक्ट में नहीं रहता तब तक डेड रहता है ना। इस तरह एंजाइमों का, और एक्टिव होने के बाद एंजाइमों का संश्लेषण करना शुरू कर देता है। और वायरस में प्रजनन गुणन की विधि से होता है, ठीक है। वायरस पैरासाइट नेचर के होते हैं, और पैरासाइट की वजह से इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 तरह से है। पहला होता है कि पादप विषाणु यानी प्लांट वायरस, दूसरा होता है एनिमल वायरस यानी जंतु विषाणु, तीसरा बैक्टीरिया फेज जीवाणु भोजी। तो पादप विषाणु प्लांट वायरस किसे कहते हैं? प्लांट वायरस वो वायरस होते हैं जिन वायरस के न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है। जिन वायरस के न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है वे प्लांट वायरस कहलाते हैं, ठीक है। और एनिमल वायरस यानी जंतु विषाणु किसे कहते हैं? जिन वायरस में डीएनए पाया जाता है, मतलब आरएनए नहीं होता उनमें, आरएनए मिलता है, बहुत कम मिलता है, कभी कभी आता है, ठीक है। तो उन वायरसेस को जंतु विषाणु या एनिमल वायरस कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी। तो ऐसे वायरस जो सिर्फ जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको बैक्टीरिया फेज जीवाणु भोजी कहते हैं। और बैक्टीरिया पर डिपेंडेंसी के साथ साथ उस पर डिपेंडेंट रहते हैं और उसको मार के खा भी जाते हैं, ठीक है, मार भी डालते हैं। तो इस तरह से इसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। अब वायरस के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ कई तरह से हार्मफुल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वायरस बेनिफिशियल किस तरह से है कि इसको जो वाटर होता है, वाटर को ख़राब होने से बचाया जाता है वायरस की हेल्प से। और जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाने के कारण इसको जैव विकास के अध्ययन में यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायता करते हैं वायरस जो होते हैं। नीले ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके जो हानियाँ होती हैं, इससे कई सारे डिजीज़ेज होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि टोबैको, आपने अब पढ़ा था, इवानोवस्की ने खोज किया था। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू के पत्ते मोज़ेक रोग होता है। उसके बाद पोटैटो होता है, पोटैटो में भी पोटैटो मोज़ेक वायरस रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि पोटैटो की जो लीव्स होती हैं उसमें स्पॉट्स दिखते हैं उसी तरह के। उसके बाद वायरस ह्यूमंस को किस तरह से प्रॉब्लम देता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो है कई सारी बीमारियां देता है, जैसे कि मीजल्स है यानी खसरा है, पीत ज्वर, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज़, है ना, गलसुआ, ट्रेकोमा, एड्स, मस्तिष्क, इस तरह से कई सारे रोग होते हैं जो कि वायरस से होते हैं। और एक वायरस रोग अभी चल ही रहा है जो कि हम परेशान हैं, कोरोना वायरस। तो इस वायरस से कुछ लाभ भी हैं और हानियाँ बहुत हैं जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये हो गया वायरस का चैप्टर और इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन है अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। आंसर होगा वायरस। वायरस को ही जीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु क्या कहे जा सकते हैं? विषाणु क्या कहे जा सकते हैं यानी वायरस क्या कहे जा सकते हैं? एक कोशिकीय, आकोशिकीय, बहुकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आकोशिकीय। क्यों? क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो ये आकोशिकीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? ऑप्शंस हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, प्रोटोजोआ, कवक यानी फंजाई, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है
विषाणु यानी वायरस, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस से होने वाला रोग ऑप्शंस है इन्फ्लुएंजा, एथलीट फुट, डिप्थीरिया, सिफिलिस। तो आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। वायरस से होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस जनित रोग, वही वायरस से होने वाला रोग क्या है? ऑप्शंस है पोलियो, प्लेग, कॉलरा, टाइफाइड। और आंसर होगा पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट, वायरस होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी यानी पैरासाइट, अपघटक, रसायन, स्वपोषी या सहजीवी। तो वायरस परजीवी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में जब तक नहीं रहते हैं, डेड सेल होते हैं, और इनका जीवन यापन हमारे वो लिविंग सेल, हम सब पे ही होता है, लिविंग सेल पे ही होता है, ठीक है, इसलिए परजीवी हैं। नेक्स्ट, वायरस की खोज किसने किया? मायर ने किया, इवानोवस्की ने किया, कार्लोस कैसियस या स्टेनली ने किया? आंसर होगा इवानोवस्की। नेक्स्ट, किसने होगा? किसने वायरस को जीवित तरल संक्रामक या कंटेजियम वाइवम फ्लूडम का नाम दिया? ऑप्शंस है स्टेनली, बीजरिंग, इवानोवस्की, टोट। तो आंसर होगा बीजरिंग, ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवानोवस्की ने वायरस को कहाँ से खोजा? चेचक, ऑप्शंस हैं चेचक की बीमारी से, आलू के मोज़ेक रोग से, तंबाकू के मोज़ेक रोग से या तपेदिक बीमारी से? तो इवानोवस्की ने खोजा था टोबैको यानी तंबाकू के मोज़ेक रोग से। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, वायरस के कारण पैदा होने वाले रोग हैं स्मॉल पॉक्स, रेबीज़, सेकेंड ऑप्शन टेटनस, मेजल्स, थर्ड ऑप्शन मलेरिया, कॉलरा, फोर्थ ऑप्शन प्लेग, निमोनिया। तो वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा होगा? ऑप्शन 1, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए वायरस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वायरस पे जो ये वायरस के जो रोग यानी डिसीजेज़ हैं, उनको देखने के लिए लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल बनाया हुआ है, जितने भी वायरस से जितने भी होने वाले रोग हैं उनका टेबल बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए, तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा बैक्टीरिया, फंगस और उस एल्गी। इन सब पे सारा इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव जितने भी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।